अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इतलात ये है कि मौजूदा मखलूत हुकूमत में फूट पड़ गई है। 4 माह के कलील अरसे में आप आवाम पर मुस्तकिल बिजली गिराएं और आग पर तेल छिड़कते रहें, उसके बावजूद भी फूट नहीं पड़ेगी तो फिर क्या होगा। हुक्मरान जमात के कायद मियां नवाज शरीफ नाराज हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मर्यम नवाज ने फैसले से इख्तलाफ किया है और मौजूदा मखलूत हुकूमत के दाई साहब सदर आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। उसके बावजूद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल फैसला वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर मौजूदा हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल किसके नुमाइंदे हैं? यह सवाल कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को या जमातों को ट्रैप किया गया है और उनको ये हुकूमत देकर उनकी जो सियासी साख है उसको दाव पर लगाया गया है। मौजूदा सूरत हाल से ये लगता है कि ये जो बातें शुरू में हो रही थी उसमें दम खम है। कहा यह जा रहा है कि वजारत खजाना की तरफ से तेल की कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके हवाले से किसी भी इत्तेहादी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। एतमाद में लेना तो दूर की बात है। सूरत हाल ये बनी है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मर्यम नवाज कहती हैं कि इस फैसले के हवाले से पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने सख्त मुखालफत की है और ये कहा है कि वो अवाम पर मजीद एक पैसा भी बोझ डालने की इजाजत नहीं देंगे। सूरत हाल यहां तक पहुंची कि जो ये इजलास हो रहा था जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे, मियां नवाज शरीफ उस इजलास से उठकर चले गए कि ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है, अगर हुकूमत की मजबूरी है तो मैं इस फैसले का हिस्सा नहीं हूं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और मेरे ख्याल में पार्टी में अगर कोई भी मुतहरिक लीडर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है तो वो है मर्यम नवाज। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के हवाले से मर्यम नवाज का यह कहना है कि मैं हुकूमत के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती, मैं अवाम के साथ खड़ी हूं और मैं अवाम के साथ खड़ी रहूंगी। वो कहती है कि बड़े मियां ने ना सिर्फ इस फैसले से इख्तलाफ किया लेकिन इजलास से उठ के चली गए। तो इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि अगर पार्टी के कायद भी फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, नायब सदर भी फैसले से मुतफिक नहीं है, तो आखिरकार मौजूदा हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में फैसले कौन कर रहा है? काफी दिनों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से तो सूरत हाल ये है कि यौम आज़ादी के हवाले से पार्लियामेंट हाउस में जो डायमंड जुबली तकरीबात हुई वो उससे गायब रहे। उन्होंने जो कौम से खिताब किया वो सूरत हाल भी आपके सामने है। अब मिफ्ता इस्माइल मुसलसल फैसले कर रहे हैं, अवाम के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, इत्तेहादी नाराज हैं। यह कहा जा सकता है कि अवाम पर हर माह बिजली गिराई जा रही है और आग पर तेल छिड़का जा रहा है, उसके बावजूद मिफ्ता इस्माइल को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब सूरत हाल तो यहां तक पहुंची है कि मौजूदा तेल कीमतों के हवाले से मखलूत हुकूमत के दाई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि उसको वजारत खजाना के इस फैसले पर तशवीश है। हम इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं और अगर ऐसा फैसला करना है तो ये ज़रूरी है कि इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाए, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं बनी। इसलिए मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करूंगा, ना सिर्फ तेल कीमतों में इजाफे के हवाले से उनसे बात करूंगा, मौजूदा जो फिनांस मिनिस्ट्री है या वजारत खजाना है उसकी कारकर्दगी के हवाले से भी उससे बात करूंगा। मौजूदा मखलूत हुकूमत में जो भी फैसले हो रहे हैं कौमी उमूर के हवाले से, उससे ये लग रहा है कि हुकूमत कंफ्यूज्ड है, सख्त दबाव में है और जो भी फैसले किए जा रहे हैं वो इत्तेफाक रहे से नहीं किए जा रहे। मौजूदा
जो भी अहम इशू है उसमें सिर्फ हम अगर तेल कीमतों के हवाले से जो सूरत हाल देखें तो उस पर एक हुक्मरान जमात का कायद दूसरी जमात का कायद नाराज हैं, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, लेकिन उसके बावजूद वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसको जस्टिफाई किया है कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ाई और वो वापस नहीं होंगी। एक सूरत हाल जो मुश्किल तरीन है मौजूदा हुकूमत के लिए वो ये है कि अगर हालात यही रहते हैं, अहम कौमी उमूर के हवाले से, अवामी उमूर के हवाले से इत्तेहादी जमातों को एतमाद में नहीं लिया जाता, अगर वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल किसी और के अहकामात मान रहे हैं, उसी पे अमल कर रहे हैं, तो मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका मुस्तकबिल क्या है? मौजूदा हालात से तो ये लग रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों ने इमरान खान की सियासत को पजीराई बख्शी है, उनको कंधा दिया है, उनको अवाम में पॉपुलर किया है और मौजूदा जो भी इत्तेहादी जमातें इस हुकूमत में हैं उनका ग्राफ तेजी से गिर रहा है। अब तो जो क़यादत बची हुई थी जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि अगर वो अवाम में जाएंगे तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के हवाले से सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अगर वही कायदीन इस हुकूमत से, वजारत खजाना से, वजीर आज़म से नाराज हैं और वजीर आज़म बेबस हैं, तो इन सियासी जमातों का, इन सियासी रहनुमाओं का मुस्तकबिल क्या रहेगा? ये एक अहम सवाल है। इसके मुस्तकबिल में असरात सामने आने हैं। अब तक इतना। अगर हमारा यह व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।